हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2026-27 में भी थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देने वाले हो और आपका एग्जाम ओएमआर शीट पर कराया जाता है, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ मैकबेथ ड्रामा से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए हर यूनिवर्सिटी के लिए। ये सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगी हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है हर साल। तो हम मैकबेथ की समरी अपलोड कर चुके हैं, चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज को। और इसी तरीके से हर ड्रामास की समरी हम पढ़ा चुके हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है, और साथ ही साथ हम सब ड्रामा पर अलग अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस रिटन टाइप वालों के लिए रिटन वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि देखकर बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है हु रोट मैकबेथ, यानी मैकबेथ कितने। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट मैकबेथ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि मैकबेथ किसने लिखा। तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज मैकबेथ फर्स्ट परफॉर्म्ड। इन विच ईयर, किस ईयर में मैकबेथ को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया। तो देखिए, जब विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ ड्रामा को लिख लिया तो ये पहली बार परफॉर्म कब की गई, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ड्रामा परफॉर्म करने के पर्पज से ही लिखा जाता है। तो इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1606 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की सेटिंग क्या है। तो आप जानते ही हैं मैकबेथ की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपीयर इन मैकबेथ। हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कौन है टू अपीयर मतलब दिखाई देता है इन मैकबेथ, मैकबेथ ड्रामा में। तो जब आप लोगों ने मैकबेथ ड्रामा को पढ़ा है तो आप लोगों ने देखा है जब पहली बार जब ये ड्रामा शुरू होता है तो जो फर्स्ट कैरेक्टर दिखते हैं जब जिससे ऑडियंस इंट्रोड्यूस होते हैं वो है थ्री विचेस, यानी तीन चुड़ैल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर द विक्ट्री इन एक्ट फर्स्ट। तो क्या आपका क्वेश्चन है विजय के बाद यानी जीत के बाद मैकबेथ को कौन सी उपाधि दी जाती है। तो कौन सा टाइटल मैकबेथ को दिया जाता है। तो मैकबेथ को टाइटल दिया जाता है थेन ऑफ काउडर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू द विचेस फर्स्ट हेल मैकबेथ एज। तो विचेस जो है सबसे पहले मैकबेथ को किस रूप से संबोधित करती हैं। तो वो किस रूप से संबोधित करती हैं मैकबेथ को, जो विचेस थी वो करती हैं थीन ऑफ ग्लैमिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज विद मैकबेथ। हु इज विद मैकबेथ, मैकबेथ के साथ कौन होता है व्हेन ही फर्स्ट हियर्स द विचेस प्रोफेसी। तो मैकबेथ के साथ उस टाइम कौन होता है। ही फर्स्ट हियर, जब वो पहली बार हियर मतलब सुनता है, सुनना तो सुनता है। विचेस मतलब चुड़ैलों की, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। तो देखिए थ्री विचेस रहती हैं इस ट्रेजेडी में, इस ड्रामा के अंदर, जो मैकबेथ के लिए ये प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं कि तुम राजा बनोगे। किंग डंकन किंग थे, राजा थे स्कॉटलैंड के, और इस मैकबेथ के लिए ये भविष्यवाणी की जाती है थ्री विचेस के थ्रू कि तुम राजा बनोगे। तो उस टाइम मैकबेथ के साथ कौन था जब ये भविष्यवाणी की जाती है। तो वो था बैंक्यो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द फादर ऑफ किंग्स अकॉर्डिंग टू द विचेस। कि किंग्स का यानी राजाओं का फादर कौन बनेगा। तो कौन बनेगा अकॉर्डिंग टू द विचेस। तो विचेस की भविष्यवाणी के अनुसार किंग का फादर कौन बनेगा। तो कौन बनेगा, बैंक्यो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, बैंक्यो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु मर्डर्स किंग डंकन। किंग डंकन को कौन मारता है। देखिए जब मैकबेथ के लिए ये भविष्यवाणी की जाती है थ्री विचेस के द्वारा कि तुम राजा बनोगे, तो जब मैकबेथ ये बात जानता है तो इसको एक लालच दी जाती है राजा बनने की। अब ये सोचता है क्यों ना उस टाइम को जल्दी से पॉसिबल कर लिया जाए किंग का मर्डर करके।
तो जब ये अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को ये बात बताता है तो उसकी लेडी मैकबेथ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसका हस्बैंड जो मैकबेथ है वो राजा बन जाए। तो दोनों ये मियाँ बीवी मिलकर क्या करते हैं, किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं। मर्डर वैसे करता कौन है, मैकबेथ। तो दोनों ये मिलकर के किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं। तो हु मर्डर्स किंग डंकन, मैकबेथ। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु परस्यूट्स मैकबेथ टू किल डंकन। तो डंकन की हत्या करने के लिए मैकबेथ को कौन उकसाता है। तो ये बात आप जानते ही हैं कि मैकबेथ ने ही किंग डंकन को मारा था, लेकिन उकसाता कौन है कि हाँ आप राजा को मार दीजिए और उसकी जगह आप राजा बन जाएंगे, कौन भड़काता है। तो लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की कौन थी, वाइफ थी, बीवी थी मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, What object does Macbeth imagine before killing Duncan? तो what object यानी कि किस वस्तु की, किस चीज की, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु या चीज। तो किस चीज की कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है राजा डंकन को मारने से पहले मैकबेथ। तो मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करने से पहले किस ऑब्जेक्ट की कल्पना करता है, ए डैगर, एक खंजर की कल्पना करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये सारे जो एमसीक्यू है 100% इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा क्योंकि सारे ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्स किंग डंकन्स बॉडी। तो डंकन की हत्या, देखिए राजा डंकन का शव सबसे पहले कौन देखता है। जब किंग डंकन का मर्डर कर देता है मैकबेथ, तो उनकी डेड बॉडी सबसे पहले कौन देखता है। तो मैकडफ देखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु बिकम सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ आफ्टर डंकन्स मर्डर। तो किसको सबसे पहले मैकबेथ के ऊपर शक जाता है जब डंकन का मर्डर हो जाता है। तो देखिए जब किंग डंकन का मर्डर हो जाता है तो किस इंसान को सबसे पहले मैकबेथ पर शक होता है। तो आपको याद होगा कि जब मैकबेथ के लिए 3 विचेस ने भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा बनोगे, उस टाइम मैकबेथ के साथ कौन था, बैंको था। तो जब किंग डंकन को मरा हुआ देखा जाता है तो बैंको को सबसे पहला शक मैकबेथ के ऊपर जाता है कि मैकबेथ ने ही किंग डंकन को मारा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्केप द मर्डरर्स। तो हत्या, मर्डर मतलब हत्या से कौन बच निकलता है। देखिए जो मैकबेथ रहता है वो बैंको और फ्लियंस दोनों को मारने के लिए भेजता है। किसको, हथियारों को भेजता है कि जाओ फ्लियंस और बैंको का मर्डर कर दो। तो ये बात लगता है फ्लियंस को पता चल गई, तो फ्लियंस क्या करता है, बच निकलता है। तो कौन बच निकलता है, फ्लियंस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बैंकेट हु घोस्ट डज मैकबेथ सी। तो बैंकेट यानी दावत में मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है। तो किसका घोस्ट देखता है, बैंको का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु एडवाइस मैकबेथ टू विजिट द विचेस अगेन। तो मैकबेथ को कौन एडवाइस देता है कि वो विचेस के पास दोबारा से जाए। तो कोई भी मैकबेथ को ये एडवाइस नहीं देता, वो खुद से जाता है। तो नो वन ही गोज हिमसेल्फ, वो खुद से ही जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फर्स्ट एपेरिशन शोज टू मैकबेथ। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो विचेस ने पहला दृश्य दिखाया था मैकबेथ को, दिखाए गए दृश्य में क्या होता है। तो एक शस्त्र क्या होता है, सिर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, एन आर्म्ड हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेकेंड एपेरिशन टेल मैकबेथ। तो दूसरा दृश्य मैकबेथ से क्या कहता है। तो दूसरा जो एपेरिशन मैकबेथ को दिखता है वो कहता है, नोन ऑफ वुमेन बॉर्ड शॉल हार्म हिम। क्या कहता है, किसी भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब किसी भी महिला से पैदा हुआ जो बच्चा होगा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड एपेरिशन शो। जब तीसरा दृश्य मैकबेथ को दिखता है तो वो क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, ए क्राउन्ड हाइल्ड चाइल्ड होल्डिंग ए ट्री। तो क्या कहता है, ए क्राउन चाइल्ड होल्डिंग ए ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विजन टेरिफाइज मैकबेथ आफ्टर द एपेरिशन।
तो दृश्यों को देखने के बाद कौन सा दृश्य मैकबेथ को डराता है? तो ए लाइन ऑफ किंग्स डिसेंड्स फ्रॉम बैंको, बैंको से उतरे राजाओं की जो श्रृंखला है वो मैकबेथ को डराती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज मर्डर्ड अलोंग विद लेडी मैकडफ। तो लेडी मैकडफ के साथ किसकी हत्या की जाती है? तो लेडी मैकबेथ के साथ उसके सन यानी बेटा की। तो हर सन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि अगर आप लोग डिटेल समरी पढ़े रहेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना अपने 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर को ढूंढना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए आप लोग फुल डिटेल क्लासेस किया करें। मैं सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड करती हूँ। सक्सेस मास्टर पॉइंट एक ऐसा चैनल है जहां पर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए देखिए, अगला है, वेयर डज मैकडफ फ्ली आफ्टर डंकन्स मर्डर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डंकन के मर्डर के बाद मैकडफ कहां भाग जाता है? तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स मैकडफ लॉयल्टी इन इंग्लैंड। तो मैकडफ जब इंग्लैंड चला जाता है तो कौन इंग्लैंड में मैकडफ की निष्ठा किसी के द्वारा परखी जाती है? तो मैकडफ जब इंग्लैंड चला जाता है किंग डंकन के मर्डर के बाद, तो कौन जानता है कि हाँ मैकडफ सच में लॉयल वाला बंदा है? तो ये कौन जानता है? मैल्कम, जो कि किंग डंकन का ही बेटा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डज लेडी मैकबेथ डाई। लेडी मैकबेथ कैसे मरती है? देखो, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ जो कि हस्बैंड वाइफ थे इस ड्रामा के अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, जब किंग डंकन का मर्डर कर लेते हैं उसके बाद काफी ज्यादा पछताते भी हैं। तो अब लेडी मैकबेथ कैसे मरती है? तो ये सुसाइड कर लेती है, क्योंकि इसे अपने हाथों में केवल खून ही नजर आ रहा था। तो ये सुसाइड कर लेती है क्योंकि इसके पास पछताने के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज लेडी मैकबेथ ओबेस्ड विद इन हर स्लीप वॉकिंग सीन। तो लेडी मैकबेथ अपने नींद में चलने वाले सीन में किसके प्रति आसक्त होती है? मतलब जब वो सोती है और चलती रहती है तो उसे क्या लगता है? तो ब्लड ऑन हर हैंड्स, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथों में केवल खून ही खून है, क्योंकि इसने किंग डंकन का मर्डर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर किया था, मैकबेथ के साथ मिलकर किया था। तो केवल उसको अपने हाथों पर खून दिख रहा था, जिसकी वजह से ये सुसाइड कर लेती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु ब्रिंग्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ टू मैकबेथ। तो हु ब्रिंग्स, कौन लाता है न्यूज यानी खबर ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, लेडी मैकबेथ के मरने की खबर मैकबेथ तक कौन लेकर जाता है? तो सीटन लेकर जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, व्हाट डज मैकबेथ कॉल लाइफ इन हिज फेमस सोलिगॉय आफ्टर लेडी मैकबेथ। चलिए देखिए, अब दिख रहा है, व्हाट डज मैकबेथ कॉल लाइफ इन हिज फेमस सोलिलोक्वाई आफ्टर लेडी मैकबेथ डेथ। तो लेडी मैकबेथ के मरने के बाद मैकबेथ अपनी प्रसिद्ध भाषण में जीवन के बारे में क्या बताता है कि लाइफ क्या है? तो ये कहता है, ए वॉकिंग शैडो, ये एक चलता फिरता साया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, हु लीड्स द आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। तो मैकबेथ के खिलाफ, मैकबेथ के अगेंस्ट आर्मी का लीडर कौन है? कौन नेतृत्व करता है आर्मी का? तो मैल्कम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बिरनाम वुड कम टू डनसिनेन। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बिरनम और डनसिनेन कब तक पहुंचते हैं? तो सोल्जर कट, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्जर्स कट ब्रांचेस टू यूज एज कमोफ्लेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जब सैनिक शाखाएं को काट कर छिपने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु किल्स मैकबेथ। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकबेथ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं हर एक ड्रामा पर, साथ ही साथ हर एक ड्रामा पर बनाऊंगी एमसीक्यूज की वीडियोस, क्योंकि जो आपका एग्जाम का पेपर होगा ना, उसमें हर ड्रामा से, हर यूनिट से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो हर टॉपिक पर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इंग्लिश लिटरेचर की और हर एक सब्जेक्ट की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकबेथ ड्रामा में मैकबेथ को कौन मारता है? तो मैकडफ मारता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ। व्हाई इज एबल मैकडफ मैकबेथ को क्यों मार पाता है? तो क्यों मार पाता है? ही वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वॉम अल्टीमेटली रिप्ड।
यानी सी सेक्शन, यानी कि देखो कि वो अपनी माँ के गर्भ से समय से पहले ही निकल गया था। और मैकबेथ के लिए ये भी बात कही गई थी कि कोई भी माँ कि पेट से निकला हुआ इंसान तुम्हें मार नहीं पाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये अपनी माँ के गर्भ से टाइम से पहले ही निकल गया था, तो इसलिए मैकडफ मैकबेथ को मारने में एबल हो पाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ जब ड्रामा खत्म होता है तो एंड में राजा कौन बनता है स्कॉटलैंड का? तो मैल्कम, जो कि किंग डंकन का ही बेटा था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ की मेन थीम क्या है? तो मैकबेथ की मेन थीम है महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशन एंड पावर। एम्बिशन एंड पावर का मतलब कि डंकन का मर्डर करता है मैकबेथ इसलिए क्योंकि उसे एम्बिशन है राजा बनने का। जब वो उस भविष्यवाणी को सुनता है तो ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है राजा बनने के लिए कि फिर इसे अच्छे बुरे में कोई फर्क नहीं दिखता है कि मर्डर कर जाता है राजा का ही। तो बहुत सारे ऐसे काम ये करता है ताकि वो राजा बन सके, क्योंकि ये पावर चाहता है, इसके अंदर एम्बिशन है। तो ऑप्शन नंबर बी यही इसका मेन थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर सेज? कौन सा कैरेक्टर कहता है फेयर इज फूल एंड फोर इज फेयर? तो मैकबेथ ड्रामा के अंदर फेयर इज फूल एंड फोर इज फेयर ये स्टेटमेंट कौन देता है? तो विचेस देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु सस्पेक्ट्स मैकबेथ ऑफ फोल प्ले फर्स्ट? सबसे पहले मैकबेथ पर संदेह किसे जाता है? तो बैंको को जाता है, क्योंकि बैंको उसके साथ था जब मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकबेथ ट्रेजिक फ्लॉ? मैकबेथ की ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब क्या है? देखो, विलियम शेक्सपियर के जितने भी ड्रामास होते हैं उनमें मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है और वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि एंड में उनको पछताना पड़ता है और उनकी डेथ हो जाती है, चाहे तो वो खुद मर जाते हैं या उनको कोई मार देता है। तो मैकबेथ के ट्रेजिक फ्लॉ का रीजन था एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, उसका एम्बिशन किंग बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज? कौन कहता है आउट डैम्ड स्पॉट? तो ये एक बात मैकबेथ ड्रामा के अंदर कौन कहता है? तो लेडी मैकबेथ कहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बैंकोज रिलेशन टू फ्लिंस? तो बैंको का क्या रिलेशन है फ्लिंस के साथ? तो सन, तो बेटा है, ये फ्लिंस बेटा है बैंको का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द थेन ऑफ फाइव? थेन ऑफ फाइव कौन है? तो मैकडफ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु सेज? कौन कहता है व्हाट्स डन कैन नॉट बी अपडन? तो ये बात कौन कहता है? तो लेडी मैकबेथ कहती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्हाट टाइटल डज डंकन ओरिजिनली होल्ड? तो किंग डंकन कौन सा टाइटल रखता है, मतलब डंकन मूल रूप से कौन सी उपाधि धारण करता है? तो किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु किल्स यंग सीवार्ड? तो यंग सीवार्ड को कौन मारता है? तो मैकबेथ मारता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु सेज? कौन कहता है लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर टी? तो ये कौन कहता है? लेडी मैकबेथ कहती है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु फ्लीज टू आयरलैंड आफ्टर डंकन्स डेथ? तो किंग डंकन की डेथ के बाद आयरलैंड कौन चला जाता है, कौन भाग जाता है? तो डोनल बेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिलीवर्स द फाइनल स्पीच इन मैकबेथ? तो मैकबेथ में अंतिम भाषण कौन देता है? तो मैल्कम देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी टू द किंग? तो मैकबेथ ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर राजा के प्रति वफादार दिखता है? तो कौन सा कैरेक्टर राजा के प्रति लॉयल दिखता है? तो वो है मैकडफ, क्योंकि यही मैकबेथ का मर्डर करता है, राजा के लॉयल होने का प्रूफ भी देता है मर्डर करके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज मैकबेथ? तो ये ट्रेजेडी है, ड्रामा का ही एक टाइप होता है ट्रेजेडी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब मैकबेथ डाउनफॉल? तो मैकबेथ के डाउनफॉल का मेन रीजन क्या है? तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बिशन, फेट एंड इन्फ्लुएंस।
तो एम्बिशन, फेट और इन्फ्लुएंस ये सारी चीजें ही मैकबेथ के डाउनफॉल की रीजन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन मैकबेथ से बनने वाले बताए हैं, ये हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।